जहाँ उसका सोनोग्राफी हुआ था और अपने बेबी को देखती है जो कि अभी 8 हफ्ते का होता है। और नेहा अपने आने वाले बच्चे के लिए शॉपिंग कर रही होती है और अंकित उसे कहता है कि हम इंडिया को छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं अपने बच्चे को अच्छी लाइफ देने के लिए। फिर उसे वहाँ उन्हीं आदमियों की कॉल आती है। वो उन्हें मनाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानते। वो चाहते हैं कि अंकित उनके लिए एक दिन में 20 करोड़ की चोरी करे। वो बात करते हुए नेहा को बीच में ले आते हैं जिस पे अंकित गुस्सा हो जाता है। कॉल कट कर कर वहाँ से निकल जाते हैं। पार्किंग में वही दो आदमी अंकित पर हमला करते हैं। नेहा बचाने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन वो उसके पेट पर लात मार देता है जहाँ वो दर्द से चिल्लाने लगती है और उसका खून बहने लगता है। और जब उसे हॉस्पिटल में होश आती है तो पता चलता है कि उसका बच्चा अब नहीं रहा। और उन्हीं आदमियों की दोबारा उसे कॉल आती है और वो उसे पैसों की डिमांड करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है इसलिए तुम हमारे लिए डायमंड्स की चोरी करोगे। और नेहा बीच में बोलने लगती है कि वो उसे पैसे लौटा देंगे। फिर वो अंकित से डायमंड्स के बारे में बात करती है और कहती है कि हम चोरी करेंगे। उसने अपने बच्चे को खो दिया और अब वो अंकित को खोना नहीं चाहती है। और फिर वो सांस ना आने की एक्टिंग करता है और पंप लेने के बहाने अपने बैग के पास जाता है। यही मौका देख के वो कोरियर मैन के बैग को चेक करता है जिससे वो केस मिल जाता है और कॉम्बिनेशन कोड डाल के वो खोल लेता है। और फिर से वो केस को लॉक कर देता है। फिर एक टेररिस्ट उसके पीछे आगे खड़ा हो जाता है और वो देखता है कि ये तो एक्टिंग कर रहा था इसलिए वो उसकी नाक तोड़ देता है। फिर नेहा उसके पास जाती है फर्स्ट एड देने के लिए तो अंकित उसे कहता है कि आज ही उनके पास लास्ट चांस है। फिर ये मौका उन्हें कभी नहीं मिलेगा। और फिर मनाली में परवेश शेख आदिल से मिलता है। तब उसे वो लोग कुल्लू ले जाने के लिए निकल जाते हैं। परवेश उससे पूछता है कि जिन लोगों ने प्लेन हाईजैक किया है वो कौन लोग हैं। तुम तो आतंकवाद के खिलाफ बोलते हो लेकिन वो तो मेरे यहाँ क्यों करवाना चाहते हैं। आदिल उससे जवाब में कहता है कि पता नहीं क्यों, क्या पता वो मुझे आज़ाद करवा कर मार दें। और अंकित खून साफ करवाने के बहाने नेहा के पास जाता है और कहता है कि सूटकेस मैंने खोल दिया, तुम जाके डायमंड्स को निकाल लो। इसमें नेहा बहुत डरी होती है और कहती है कि ये बहुत रिस्की है। वो उसे बहुत समझाता है। और जब अंकित वापस आता है तो वो टेररिस्ट उसे फिर से मारता है और कहता है कि तुमने इतनी देर वॉशरूम में क्यों लगाई। और कुल्लू पहुंचकर परवेश आदिल को अपनी सिक्योरिटी में रखता है और वहां उसे पता चलता है कि एम्बुश भी हो सकता है इसलिए उन्हें तैयार रहना होगा। और फिर उन्हें पता चलता है कि कुल्लू एयरपोर्ट पर प्लेन लैंड होने में कुछ ही वक्त रह गया है। फिर वहाँ होम मिनिस्टर का असिस्टेंट भगत आता है और कहता है कि उसे पैसेंजर्स की मदद के लिए भेजा गया है इसलिए वो उसे जाने देते हैं। फाइनली इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से परवेश टेररिस्ट से बात करता है। नेहा दूसरे टेररिस्ट को बातों में उलझा के रखती है। तभी मौका देखकर अंकित केस के पास जाता है और 2 डायमंड लगे फ़ोन निकाल लेता है। और टेररिस्ट डिमांड रखते हैं कि पहले आदिल को रिहा किया जाए तभी वो पैसेंजर्स को छोड़ेंगे। पायलट अनाउंस करता है कि वो लैंड करने वाले हैं। नेहा सभी से कहती है कि वो अपने सीट बेल्ट बांध ले। और पायलट टेररिस्ट को कॉकपिट के पास आने के लिए कहता है और वहाँ अंकित दोनों सिम कार्ड्स की अदला बदली कर रहा होता है। असली हीरे वाला मोबाइल अपने पास रख लेता है और नकली हीरो को बॉक्स के अंदर डाल देता है। तभी एक टेररिस्ट आता है और उससे आके पूछता है कि आखिर तेरा और इस बैग का चल क्या रहा है। वो उसे बैग खोलने के लिए कहता है। जब वो बैग खोलता है, चेक करता है तो उसे डायमंड लगा मोबाइल मिलता है। तभी अंकित मौका देखकर उस पर हमला कर देता है। प्लेन लैंड होता है और गन शॉट की आवाज़ आती है। नेहा डर जाती है। तभी दूसरे टेररिस्ट जाके देखते हैं कि अंकित ने जहीर को मार दिया है। बाकी के 2 टेररिस्ट अंकित को पीटने लगते हैं और उसे बुरी तरह जख्मी कर देते हैं। तभी वहाँ पे संधाशु आता है और बाकी के टेररिस्ट को गोली मार देता है। तभी वो पैसेंजर्स कहता है कि हाईजैक खत्म हो चुका है। तभी परवेश शेख और पुलिस वाले सारे प्लेन की तरफ बढ़ते हैं। जब संधाशु वॉशरूम में जाता है तो देखता है कि अंकित को बांध दिया गया है, वो भी बॉम्ब के साथ। इसे देखकर सब पैसेंजर्स डर जाते हैं और नेहा सभी को बारी बारी कर कर बाहर निकालने लगती है। वो कोरियर वाला अपना बैग चेक कर कर फटाफट वहाँ से निकलता है। में नेहा भी प्लेन से बाहर आ जाती है। बॉम्ब स्क्वाड्स को अंदर भेजा जाता है जो बॉम्ब डिफ्यूज करने की कोशिश करता है। पता चलता है कि बॉम्ब तो फेक था। और ये सुनकर परवेश बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और अंकित वहाँ से डायमंड लगा फ़ोन उठाता है और अपना मोबाइल लेकर वहाँ से निकलता है। और बाहर आके वो नेहा से मिलता है जो कि उसकी बहुत चिंता करती है। फिर पुलिस वालों को प्लेन के अंदर भेजा जाता है हाईजैकर्स की बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए। लेकिन पता चलता है कि अंदर तो एक भी बॉडी नहीं है, जिस पे सभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। आप भी कंफ्यूज हो गए ना, किसी को भी नहीं समझ आ रहा होता कि हो। इसके बाद परवेश सारा एयरपोर्ट का एग्जिट पॉइंट बंद करने को बोलता है और वो फ्लाइट मार्शल को ढूंढने लगता है जिसने हाईजैकर्स को मारा था। पता चलता है असली फ्लाइट मार्शल का नाम भानु यादव है, जो ये आदमी है और पूरी ट्रिप के दौरान ये सोया हुआ था। तो ये भी नहीं पता कि प्लेन हाईजैक हुआ था। और वो असली आदमी संधाशु वो कहाँ है ये किसी को नहीं पता। चलता है वो ऑफिसर का भेस बदल के वहाँ से निकल चुका है। इस पे परवेश को शक होता है कि जो भागा है वो भी हाईजैकर्स के साथ मिला हुआ और हाईजैकर्स इन्हीं लोगों में से हैं और वो लोगों को इधर थोड़ी देर और रुकने के लिए कहता है।
इसलिए भगत अंकित पे चिल्लाता है और पूछता है कि असली डायमंड्स वाला मोबाइल किधर छुपाया है। और यही बात वो जाकर नेहा को बताता है और वो यकीन नहीं कर रही होती है और उसको कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसी बात पे वो गुस्से में आग बगोला होकर नेहा को गुस्से में सच कहने लगता है। वो नेहा को कहता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल किया है, वरना तुम जैसी को तो मैं मुंह भी ना लगाऊं। और फिर पता चलता है असली गेम चेंजर तो नेहा निकली। वो संधाशु रॉय के साथ मिली हुई है। जब नेहा के पेट पे मारा गया था तो पता चला कि वो गुंडे तो अंकित के साथ मिले हुए थे और वो बात उसे फ़ोन रिकॉर्डिंग से पता चलती है। वो हॉस्पिटल से निकलकर अंकित को फॉलो करती है। अंकित उन्हीं दो आदमियों के पास जाता है और कहता है कि प्लान तो कामयाब हो। और जब नेहा उसे कॉल करती है तो अंकित कहता है मैं तो डॉक्टर से बात कर रहा था। ये सुनकर नेहा शॉक्ड हो जाती है। फिर वो उसे एक होटल तक फॉलो करती है। वो उसे दूसरी लड़की के साथ देखती है और उसका दिल टूट जाता है और वो बहुत रोने लगती है। अंकित ने उसे फंसाया और धोखा दिया और उसका इस्तेमाल। इसके बाद वो ठान लेती है कि वो अंकित से बदला लेगी। के बाद वो अपने भाई संधाशु को कॉल करती है। तब वो उसे 120 करोड़ के डायमंड का लालच देकर अपना काम करवाना चाहती है और कहती है कि हमें चोरी करनी होगी, वो भी प्लेन में। तब सिम ट्रैक नहीं होगा, इसलिए हमें प्लेन हाईजैक करना होगा। तो वो अपनी टीम में 5 लोगों को मिलाती है। प्रेजेंट में परवेज शेख पैसेंजर्स को इंट्रोगेट कर रहा होता है और वो फ्लाइट मार्शल से पूछता है कि आखिर तुम बेहोश कैसे हो गए थे। और वो कहता है कि मैंने तो बस फ्रूट ड्रिंक पिया था, वो उसे वनीता ने दिया था। भी पैसेंजर्स अंकित के बारे में बात करने लगते हैं और कहते हैं कि उसका प्लेन में कुछ चल रहा था। परवेश अंकित से पूछता है कि आखिर तुम प्लेन में कर क्या रहे थे, जिस पर वो बहाना मार। न्यूज़ में दिखाया जाता है कि हाईजैकर्स की पहचान अभी तक नहीं हुई है। फिर परवेश चीनू वर्गीस के नाम के बंदे को इंट्रोगेट कर रहा होता है जो नेहा के साथ मिला होता है। मैन भी मिला तो पता चला कि उसके बैग से मैन से पूछा गया तो उसने बताया कि उसके बैग के साथ छेड़छाड़ की गई। जाकर उसे पता चलता है कि हाईजैक नहीं था, ये चोरी थी, वो भी उनके डायमंड्स की। फिर परवेश एक आदमी को अंदर इंट्रोगेट कर रहा होता है जिसे नेहा बाहर से देख रही होती है क्योंकि ये भी उसी के साथ शामिल है। फिर परवेश को शक होता है कि शायद ये आदमी हाईजैकर सा कोई पैसेंजर नहीं है जो इसे पहचाने। समझ आता है कि इन सब में कहीं ना कहीं नेहा भी शामिल है क्योंकि पता चलता है ड्रिंक सर्व तो नेहा ने की थी, वनीता के पास तो टाइम ही नहीं था। पुलिस वाले उसे ढूंढ रहे होते हैं और वो वॉशरूम में छुप जाती है। वो होम मिनिस्टर को कॉल करती है और उसे धमकी देती है कि वो डायमंड की बात को पब्लिक कर देगी। होम मिनिस्टर कहता है कि मैं तुम सबको ढूंढ निकालूंगा और वो कहती है कि अपने मोबाइल पर मैसेज चेक करिए, जिसे देखकर होम मिनिस्टर शॉक्ड हो जाता है। अब नेहा को इंट्रोगेशन के लिए बुलाया जाता है। कर रही होती है कि वो संधाशु रॉय को जानती ही नहीं है और वो नहीं जानती कि असली फ्लाइट मार्शल बेहोश कैसे हुआ। अंकित ये सब कुछ बाहर देख रहा होता है। परवेश कहता है कि मुझे लगता है कि प्लेन हाईजैक करने में आपका और संधाशु रॉय का प्लान है। नेहा पैनिक करने लगती है और कहती है कि वो तो संधाशु को जानती भी नहीं। भी परवेश को होम मिनिस्टर का फ़ोन आता है और तुम अभी भी पैसेंजर्स को पकड़ के क्यों रखे हो, तुम इन्वेस्टिगेट कर क्या रहे हो, हाईजैक या चोरी। तो प्रवेश कहता है हाईजैक। मिनिस्टर कहता है कौन सा हाईजैक, जो हुआ ही नहीं। वो प्रवेश को कहता है कि अपना मजाक बनाना बंद करो और सब पैसेंजर्स को जाने दो। और जब वो बाहर आती है तो अंकित उसे पूछता है कि डायमंड्स कहाँ हैं। मुझे पता है कि तुम इन्हें चुराया है, कैसे किया तुमने ये मुझे पता नहीं, लेकिन तुम लौटा दो। और वहीं वो भोली बनने की एक्टिंग करती है और दिखाती है कि वो अंकित के प्यार में डूबी है। तभी होम मिनिस्टर के गुंडे आकर अंकित को वहाँ से ले जाते हैं और प्रवेश की नज़र अभी भी नेहा पर होती है। तभी पैसेंजर्स को वहाँ से जाने देते हैं और फिर हम नेहा को एक बस में देखते हैं जहां उसका पूरा टीम शामिल होता है। फिर दिखाया जाता है कि उन्हीं में से 3 आदमी हाईजैकर्स बने थे और नेहा की ड्रिंक की वजह से वो फ्लाइट मार्शल बेहोश हुआ। हाईजैकर्स का बंदूक भी नकली था। उनका प्लान ये था कि कोई भी पैसेंजर्स को नुकसान नहीं पहुंचाए सिवाय एक के, वो भी जो उनकी टीम में से एक है। बाकी पैसेंजर्स को डराने के लिए सभी के फोन्स को ले लिया जाता है सिवाय एक के। और संधाशु से बंदूक ले ली गई और उसने बेहोश फ्लाइट मार्शल की बंदूक चुरा ली और उसमें नकली गोलियां डाल दी। यानी कि जो कुछ भी हुआ वो असली गोली से नहीं और संधाशु ने ही फोन्स को एक्सचेंज कर दिया था, जिसकी वजह से अंकित को नकली मोबाइल मिला। कुल्लू एयरपोर्ट ही लैंड कराने के लिए चुना गया क्योंकि एयरपोर्ट छोटा है, जिसकी वजह से संधाशु को भागने में आसानी होगी। अगर बॉम्ब की बात की जाए तो उसमें चॉकलेट थी, वो नकली था। प्लान बस हाईजैक करने का नहीं था, बदला लेने का था। अंकित का हुलिया बेगा
तभी होम मिनिस्टर अंकित और भगत पर डंडों की बारिश करता है क्योंकि उसे इसलिए डायमंड नहीं मिलता। तभी वो एक मैसेज दिखाता है जो नेहा ने उसे भेजा है और वो फोटो अंकित के मोबाइल से ली गई है जिसमें वो भगत से ब्रीफ केस का कोड मांगता है ताकि वो डायमंड्स की चोरी कर सके। तब वो देखकर हंसने लगता है और उसे समझ आ जाता है कि ये सब कुछ नेहा प्लान कर रही थी, कि नेहा उसे फंसा रही थी। फिर नेहा हॉस्पिटल में जाती है अंकित की ये हालत देखने और उसे जाके कहती है कि तुम मेरे साथ गेम खेल रहे थे, गेम तो मैंने तुम्हारे साथ खेला है। तुम क्या कह रहे थे कि तुम मेरे जैसी को मुंह नहीं लगाते, अब तुम्हें कौन मुंह लगाएगा। जिसे अंकित जवाब में उसे कहता है कि मैं तुमसे इम्प्रेस हुआ, मुझे दोबारा तुमसे सच्चा वाला प्यार हो गया है। और फिर उसके बाद हम नेहा को एक फ़्लाइट में देखते हैं। फिर अंकित की हालत जब कुछ ठीक होती है तो वो नेहा को कॉल करके कहता है कि आप अपने बॉयफ्रेंड को भूली तो नहीं, और इधर ही मूवी का एंड होता है, चोर निकल के भागा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करिएगा। आगे मिलते हैं न्यू वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।